हे वेलकम बैक, दिस इज सॉल्मेट इंग्लिश क्लासेस और आप देख रहे हैं इंग्लिश की क्लास सैंसा सर के साथ। माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है इस सॉल्मेट इंग्लिश के इस चैनल पर सिंटेक्स की जो हमारी पैटर्न चल रही है, जो क्लासेस डेली चल रहे हैं और वीडियोस बनाकर जो मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ मेरे बच्चे आपके लिए सरकार, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए है। आप उसको ज़रूर देखें और जो बच्चे इस वीडियो को अभी पहली बार देख रहे हैं तो वो जाकर के प्लेलिस्ट में ज़रूर सारे वीडियोस को ज़रूर एक बार वॉच करें, देखें, ताकि उनकी और भी जो कन्फ्यूज़न है सारी अंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है मेरे प्यारे, तो मेरा जो ये एफर्ट है, जो मेरा प्रयास है आप लोगों के लिए, इंग्लिश के लिए, आपकी जो इंग्लिश की कन्फ्यूज़न होती है उसको दूर करने का मेरा एकदम सिंपल फंडा है कि भाई किसी तरह से दूर करना है। तो हम ज़्यादा बात न करते हुए आइए चलते आज के लास्ट वीडियो पर। लास्ट वीडियो इसलिए क्योंकि मॉडल वर्ब का अभी सिंटैक्स हम लोग शुरू किए थे, तो उस मॉडल वर्ब के अकॉर्डिंग टू आज का जो हमारा नीड और डेयर है, तो आपको तो मालूम है भाई कि मॉडल वर्ब हमारे 13 होते हैं, ठीक है ना, 13, ठीक, ओके, 13 हमारे मॉडल वर्ब होते हैं। तो उस 13 मॉडल वर्ब में आज का हमारा लास्ट पेयर है नीड और डेयर का। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए, कि अब तक जितने भी इस सिंटेक्स के मॉडल वर्ब का जो मैंने आपको बनाया है वीडियो और जो भी वीडियोस अपलोड किए गए हैं, तो उसमें सब में पेयर वाइज है। देखो भाई बात इस तरह से होती है ना, क्योंकि एक एक करके मैं पढ़ाऊंगा ना तो फिर तो वही पुरानी बात हो जाएगी, है कि नहीं। तो मैं पेयर वाइज इसलिए पढ़ाऊँ ताकि, क्योंकि कन्फ्यूज़न 2 में ही होता है, ओके। तो ये मेरा प्रयास है कि ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से इसकी कन्फ्यूज़न दूर कर दी जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज की इस टॉपिक को लेकर के शुरू करता हूँ। देखिए कैसे इसको लेके चलते हैं, ओके। तो शैल वी स्टार्ट, ओके, बस स्टार्ट। तो सिंटेक्स का जो हमारा लास्ट है आज मॉडल वर्ब का, उसको हम लोग बोलते हैं भाई, ये हमारा मॉडल वर्ब मैंने यहाँ पे लिखा और ये हुआ आपको टोटल मिलाकर के 13, ओके। और आज का जो है नीड और डेयर, इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। मैंने इसका मीनिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखा है, आप देखो इसको अच्छे तरीके से। जो भी प्रॉब्लम होती है इसको कमेंट करके ज़रूर बताया करो मेरे भाई। तो आवश्यकता होना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टू बी रिक्वायर्ड, ओके, टू बी रिक्वायर्ड। और डेयर का मतलब होता है टू बी करेजियस। क्योंकि भाई देखो इंग्लिश को मैं इस तरीके से समझाता हूँ, क्योंकि इंग्लिश को अगर हिंदी तरीके से अगर पढ़ाया जाए ना, इंग्लिश को हिंदी के तरीके से अगर पढ़ाया जाए तब तो सभी लोग ग्रामरिस्ट पैदा हो जाएंगे, है कि नहीं। तो देखो भाई मेरे जो भी बच्चे हैं, कुछ लोग हिंदी तरीके से पढ़ते हैं, और तो मैं बार बार उनको बताता हूँ, देखो भाई इंग्लिश को पढ़ना है तो इंग्लिश के तरीके से पढ़ो, ये सबसे बड़ी बात होती है। हो सकता है शायद और भी इसलिए व्यूज़ वगैरह कम होने का कारण भी मैंने देखा है। जो हिंदी तरीके से बहुत सारे वीडियोस अपलोड होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं। तो देखो भाई थोड़ी सी परेशानी जिस काम में होती है स्टार्टिंग में ना, समझ जाओ कि वो रास्ता सबसे अच्छा है मेरे भाई, है कि नहीं। तो समझो मेरी बातों को ध्यान से। खैर अच्छे तरीके से हम इसको लेके चलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, डजेंट मैटर, ओके। तो भाई टू बी करेजियस, टू बी करेजियस का मतलब होता है साहस होना। मैंने दोनों बातें बाइलिंगुअल वे में मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, यानी द्विभाषी तरीके से। तो नीड और डेयर की बात करें, देखो मेन वर्ब, देखो दोनों का मेन वर्ब के अर्थ में अगर हम इसको यूज करेंगे तो इसके बाद 2+B1 आता अफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है ना। नेगेटिव रहेगा तो हट जाएगा। बट इसमें जो हमारी प्रॉब्लम क्या है कि इसमें 2+B1 आएगा तो ऑब्जेक्ट भी आता है, बट जब हम मॉडल वर्ब में इसको यूज करते हैं नीड और डेयर का, तो इसमें V1 सिर्फ आएगा, ठीक है ना। और आपको तो मालूम है कि V1 हमेशा आता है मॉडल वर्ब के बाद। जैसे अगर मैं मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो या आई शुड टू गो, तो कहोगे नहीं सर आई शुड गो। मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू या आई कैन टू डू, नहीं ना। कहोगे नहीं सर ये आई कैन टू नहीं होता, आई कैन डू होता है। आई कैन टू डू नहीं, आई कैन डू सिर्फ ओनली। टू को रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा आपका बेयर इन्फिनेटिव वाला वर्ब आता है। अब बेयर इन्फिनेटिव क्या है मेरे भाई, आपको जब इन्फिनेटिव की क्लास में आपको कराऊंगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। आप बस यहाँ तक की बात को समझो, एकदम दिल थाम के, टेंशन नहीं। आज मैं बहुत एकदम क्लियरली एकदम फ्रेश समझा रहा हूँ, क्योंकि अभी तक मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से एकदम तुरंत निपटा देता था, लेकिन ये काफ़ी खास है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। 99% बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं भाई, तो समझो ध्यान से। तो मॉडल वर्ब प्लस V1 हमारा ये कॉन्सेप्ट होता है। पहला जो मैंने सेंटेंस लिखा है, मैंने कुछ में एरर भी मैंने इसमें बनाने की कोशिश की है आपको समझाने के लिए, ओके। तो देखते भाई, आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। अब देखो आई नीड सम मनी, तो अब यहाँ पे देखो नीड आपका देखो मॉडल वर्ब है कि मेन वर्ब है, तो पता कैसे करेंगे। मॉडल वर्ब के बाद क्या आता है, बस इतना एक छोटा सा ट्रिक याद रखो, कुछ नहीं। देखो हम लोग इंडियन जो है ना, थोड़ा सा
है तो सीखते हैं इंग्लिश को लेकिन हिंदी के तरीके से, बट थोड़ा सा हमें ट्रिक चाहिए होता है। तो ट्रिक मेरे पास है, देखो मैं आपको अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। इस मॉडल वर्ब के बाद V1 जहाँ पे दिखाई दे समझ जाओ कि वो मॉडल वर्ब नीड है, और जहाँ पर ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट या 2 + V1 है तो समझ जाओ कि वो मेन वर्ब है। तो देखो ये सम मनी क्या, आई नीड व्हाट, तो व्हाट का आंसर देने वाला अपने आप में क्या होता है, देखो व्हाट का आंसर देने वाला अपने आप में जो भी होता है मेरे बच्चों, व्हाट का आंसर देने वाला नाउन होता है, ठीक है ना, बस में ना। और एक चीज़ और, अब देखो ये वर्ब के बाद आता है अगर कोई चीज़, तो वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट बनने का अधिकार किसको है, या तो नाउन को है और नहीं तो भैया या तो प्रोनाउन को है, यही दो चीज़ों को है, ये है। तो वो ऑब्जेक्ट बनने का जो राइट है वो या तो नाउन को या तो प्रोनाउन को है, सीधी सी बात हुई। तो भाई देखो यहाँ पे जो आपका वर्ब, यहाँ पे जो सम मनी आया है ये तो कोई वर्ब नहीं है ना, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो बात तो अपने आप पे समझ में आ गई कि सर आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। तो ये यहाँ पे मॉडल वर्ब नहीं है, ये यहाँ पर मेन वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, ये आप इसको समझ लीजिएगा, है ना मजेदार बात। अब तक मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, सर नीडर समझ में नहीं आ रहा, सर कैसे, कब मॉडल वर्ब कब मेन वर्ब। आओ भाई समझो क्या दिक्कत है, सेंसा सर है ना, प्रॉब्लम क्या है भाई, देखो तो देखो। अब आए दूसरे पे चलते हैं, अब और भी ज़्यादा समझ में आएगा। दूसरा देखो, घबराओ मत, देखो मत, इधर उधर मत देखो, कंफ्यूज मत हो, मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, तुम्हारी बातों को टेंशन ना लो। सर देखो ही नीड्स या ही नीड टू गो देयर, भाई अगर हम देखें तो ये टू गो आ गया तो जाहिर सी बात है कि ये मेन वर्ब की बात कर रहा है ना, बस इतना देखो, एकदम फोकस कर लो। ऐसे देखो जैसे कि कोई सुंदर, सॉरी मैं सुंदर लड़का कोई सुंदर लड़की नहीं, सॉरी, ये देखो कि बस ये सुंदर सुंदर बातें बताई जा रही हैं, छोड़ो फालतू बातों को। तो मेन वर्ब, अब देखो 2 + V1 है, तो अब मुझे बताओ मेन वर्ब, अब ही के साथ तुम्हारा नीड आएगा कि नीड्स आएगा, कहोगे सर नीड्स आएगा, ये तो गलत हो गया ना, क्यों, क्योंकि ये अगर मैं कहूँ ही नीड टू गो तो ये तो गलत हो जाएगा, आई कैन टू डू गलत, ही शुड टू गो गलत हुआ कि नहीं। इट मे रेन कि इट मे टू रेन, इट मे रेन होता है ना, वर्षा हो सकती है कि नहीं, क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद कभी टू नहीं आता, एकदम पक्की बात। इसकी वजह से सारी बातें समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। मॉडल वर्ब पकड़ो, मेन वर्ब पकड़ो, नीड और डेयर का कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ बार बार, डोंट फियर, सेंसर सर इज हियर, लेकिन तुम घबरा जाते हो। सुनो, यू नीड गो देयर, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत है। अब देखो टू नहीं है ना, यानी ये अपने आप में यहाँ पे क्या आया है, ये आपका मॉडल वर्ब है मेरे प्यारे, है ना, ये क्या है, मॉडल वर्ब है, ठीक है ना, बस मारी है। अब देखो 4 क्या है, शी नीड या नीड सम मनी, उसे कुछ पैसे की ज़रूरत है। फिर वही बात आ गई, देख रहे हो ना, जो मैंने वहाँ पे पहले वाले में लिखा है, मैंने थोड़ा सा इसको एरर बना दिया है। तो देखो सम मनी क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो शी नीड होगा कि नीड्स होगा, कहोगे सर नीड्स होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है, मॉडल वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट नहीं आता है ना, है कि नहीं, सिंपल सी बात है, करेक्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं। आई नीड अ पेन, मुझे एक कलम की जरूरत है, तो नीड के बाद अ पेन आया। अब ये तो कोई अ पेन तो कोई आपका वर्ब नहीं है ना, यानी नीड अपने आप में वहाँ पे क्या यूज हो रहा है, मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत, बोलो ना, मैं सुन रहा, बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना मेरे भाई, सुनो, नहीं होगा ना, मैं हूं ना, नहीं होगा। 5वां का ए में देखो, आई नीड टू योर हेल्प, अब देखो आई नीड टू योर हेल्प, अब नाउन और प्रोनाउन के पहले तो सर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट अगर हो तो इस तरह से तो कुछ नहीं लगता, यानी आई नीड योर हेल्प, इस तरह से हमारी बातें बनती है ऑब्जेक्ट का, तो आई नीड योर हेल्प, ये मैंने थोड़ा सा एरर बना दिया, कोई दिक्कत। आओ सरकार अब चलते हैं यहाँ पे। शी डेयर्स या डेयर टू से व्हाट शी थिंक्स, मतलब उसे उतना कहने का साहस है जो वो सोचती है, उसे वो कहने का साहस है जो वो सोचती है। मैं हिंदी बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। तो भैया ये शी डे, अब देखो टू से, ये इसको पकड़ो, उसके बाद क्या रहा 2 + V1, 2 + V1, तो भैया मुझे क्या चाहिए, मेन वर्ब चाहिए, और मुझे मेन वर्ब चाहिए तो शी डेयर हो नहीं होगा, शी डेयर्स होगा, है ना मजेदार। एग्जाम में तुम्हें हिंदी नहीं सर, एग्जाम में तुम्हें यही बताना है, चाहे वो कोई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, कोई बोर्ड हो, कोई भी टेंशन, कोई भी कंपटीशन का बोर्ड हो, टेंशन नहीं है भाई, सब इसी तरह से आपको बनाना है। वहाँ पे हिंदी लाइन नहीं निकालोगे, ये बात मैं बार बार समझाता हूँ, समझा करो, बेवकूफ़ मत बनो दूसरे शिकारी टीचरों के माध्यम से, ठीक है ना भाई, समझो मेरी बात। शुरू में जो चीज़ गलत थोड़ा सा ख़राब लगता है, थोड़ा सा परेशानी होती है, समझो कि वो सही रास्ता है, इसको समझो तभी आगे बढ़ोगे। आई डेयर यू टू गो देयर, मैं तुम्हें साहस देता हूँ तुम्हें वहाँ जाने की। तो भाई देखो अब ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये अपने आप में सही है, उसके बाद ये आपका इन्फिनिटिव आ गया है ना, इन्फिनिटिव अपने आप में फ्रीडम होता है, उसको फ्री होता है, आज़ाद होता है, उसका कोई भी टेंशन नहीं लेना आपको। तो मेरे बच्चे अब मुझे बताइएगा नीड और डेयर की बातों को कितना अच्छे तरीके से आप समझे हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सॉल्वमेंट इंग्लिश क्लासेस साइंस सर के साथ। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।